हम पढ़ चुके थे मेवाड़ इतिहास में सामंत सिंह तक। सामंत सिंह को जालोर ने के कीर्तिपाल ने पराजित किया और वह वागड़ में चले गए और बड़ौदा अपनी राजधानी नहीं बनाई। कुमारपाल सिंह सामंत सिंह के भाई ने कीर्तिपाल चौहान को पराजित करके पुनः चित्तौड़गढ़ दूर पर अपना अधिकार कर लिया था। इस कुमारपाल सिंह के बाद आए रावल जैत्र सिंह। 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी तक इनका शासक रहा। इनके दो उपनाम थे, एक तो रण रसिक, एक मेवाड़ में नव शक्ति का संचालक। दिल्ली सल्तनत के निम्न शासक इनके समकालीन थे, जैसे इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद। भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध हुआ था, जिसमें जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। इस युद्ध में जैत्र सिंह जीत जाते हैं। जैत्र सिंह के दो सेनापति थे, बालक और मदन। भूताला के युद्ध की जानकारी हमें जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मर्दन में मिलती है। इस पुस्तक में हमीर शब्द का प्रयोग इल्तुतमिश के लिए किया गया है, अतः जिसका अर्थ होता है शाब्दिक शासक। भूताला के युद्ध में हारने के बाद इल्तुतमिश ने वापस लौटते समय नागड़ों को तोड़ दिया। नागदा को तोड़ने के बाद जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी चित्तौड़गढ़ को बनाई थी। अतः जैत्र सिंह गुइल वंश का प्रथम शासक था जिसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अपनी राजधानी बनाई थी। रावल जैत्र सिंह के समय 1248 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद ने आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा। रावल जैत्र सिंह ने मालवा के देवपाल को पराजित किया। सीरवा अभिलेख में रावल जैत्र सिंह के लिए कहा गया कि इतना शक्तिशाली शासक था कि दिल्ली, मालवा, गुजरात शासकों को भी पराजित नहीं कर पाए इनको। रावल जैत्र सिंह को 5 आंखों वाला शासक कहा जाता है। दशरथ शर्मा ने जैत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा। रावल तेज सिंह 1253 से 1273 तक शासक रहे। इनके दो उपाधि थी, परम भट्टारकार, महाराजाधिराज परमेश्वर, उमापति लब्धप्रोड़ प्रताप। इन्होंने गुजरात के वीरमदेव को पराजित करके उमापति लब्धप्रोड़ प्रताप की उपाधि धारण की। इनकी पत्नी जेतल देवी ने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निर्माण करवाया। दिल्ली सल्तनत के नासिरुद्दीन महमूद और बलवन के समकालीन थे। इनके समय बलवन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन जीत नहीं पाया। इनके समय मेवाड़ शैली का प्राचीनतम ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र शून्य चित्रित हुआ, जो 1260 ईस्वी का था। इसके चित्रकार कमल चंद थे। उसके बाद आए शासक रावल समर सिंह 1273 से 1302 तक। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी से कर वसूला था, जिसकी जानकारी हमें जिनप्रभ सूरी की तीर्थकल्प में मिलती है। इनके दरबार विद्वान 2 थे, दयाशंकर और भावशंकर। शिल्पी इनकी 3 थे, पदम सिंह, करम सिंह और कैल सिंह। रावल समर सिंह ने मेवाड़ में जीव हत्या पर रोक लगाई थी। इनकी उपाधि त्रिलोका थी। इनके 2 पुत्र थे, एक कुंभकर्ण, एक रावल रतन सिंह। कुंभकर्ण नेपाल चले गए और नेपाल में साई वंश की नींव रखी थी। रावल रतन सिंह 1202 से 1203 ईस्वी तक शासक रहे। इनकी एक पत्नी थी पद्मिनी, जिन पे सीयल द्वीप की राजकुमारी भी कहते हैं। इनके पिता गंधर्व सेन थे, माता चंपावती थी। तोता था इनके पास, हीरामती तोता। हीरामणि तोता को हिंदुओं का लोचन भी कहते हैं। गांगरोन दूध में मिलता है। गागरोन दूध झालावाड़ में आऊ और काली सिंध नदी के किनारे, जिसे जल या उदक दूध भी कहते हैं। डॉक्टर सलीम अली ने अपनी पुस्तक द बुक ऑफ इंडियन बर्ड में हीरामणि तोता को गागरोनी तोता कहा है। राजस्थानी ख्यातों में पद्मिनी को पुंगल प्रदेश के पुण्यपाल भाटी की बेटी बताया। रावल रतन सिंह ने राघव चेतन को दरबार से निकाला था और राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला गया था। रावल रतन सिंह पर अलाउद्दीन खिलजी ने 22 जनवरी 1303 को आक्रमण किया था और 25-26 अगस्त 1303 पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। रावल रतन सिंह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। केसरिया किया सेनापति गोरा और बादल लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। रानी पद्मिनी ने जोर किया, 1600 रानियों के साथ जोर किया। मेवाड़ का प्रथम शाखा था 1303 ईस्वी में हुआ था। पद्मावत के अनुसार रावल सिंह की 2 रानियां ने जोर किया था, पद्मिनी और नागमती ने। कुंभलकर प्रशस्ति के अनुसार सिसोदा गांव के लक्ष्मण सिंह और उनके 7 पुत्र इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। जी.एस. ओझा के अनुसार कुंभलकर प्रशस्ति के लेखक महेश थे। अलाउद्दीन खिलजी जीतने के बाद चित्तौड़गढ़ अपने बेटे खिजराकार को सौंप गया और चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिदराबाद कर दिया। इसकी जानकारी हमें दैवी पीर शिलालेख से मिलती है। दैवी पीर शिलालेख एक फारसी शिलालेख था। खिजराबा खान ने गंभीर नदी पर पुल बनाया, जिस पर हिंदू देवताओं की मूर्ति टुकड़े लगवाए। इसके पास एक मकबरा है, जिस पर अलाउद्दीन खिलजी को संसार का रक्षक, ईश्वर का छाया और सिकंदर शाही यानी दूसरा सिकंदर का है। अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ आक्रमण का कारण था अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। रावल समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से कर वसूला, जिसका बदला चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सामरिक महत्व, मेवाड़ का बढ़ता हुआ वर्चस्व। पद्मावत में रावल रतन सिंह और पद्मावती की प्रेम कथा का उल्लेख किया गया है, जिसका समर्थन गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, कर्नल जेम्स टॉन, मुनूत नैन्सी ने किया है। विरोध इसका
बनवारी प्रसाद, के.एस. लाल, जी.एस. ओझा और सूर्यमल मिश्र ने किया। पद्मावत की बुक 1540 में शेरशाह सूरी के काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में लिखी थी। इसमें कुछ रूपक शब्दों का प्रयोग किया, जैसे चित्तौड़गढ़ को शरीर का है, अलाउद्दीन खिलजी को माया का है, रावल रतन सिंह को मंत्र, पद्मिनी को बुद्धि, हीरामन को गुरु, राघव चेतन को तांत्रिक का है। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ अभियान की जानकारी अमीर खुसरो की पुस्तक खैजान उल फुतूह में मिलती है। रावल रतन सिंह मेवाड़ में रावल शाखा के अंतिम शासक थे। यह आज तक पूरा हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास। इसके बाद राणा शाखा चालू होगी और उस राणा शाखा के सबसे पहले शासक हो गए हमीरदेव सिसोदिया।